वीवर्स, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है। रमज़ान स्पेशल के हवाले से आज हम रेसिपी लेकर आए हैं और वो है बंद गोभी के पकोड़े। और उसके लिए जो मैंने सामान लिया वो आप लोग नोट कर लीजिए। 1 कप मैंने ये बेसन लिया है, इसे मैंने छान लिया है। 1 बंद गोभी का फूल जिसे मैंने काट कर आधा लिया है, आधा हम डालेंगे इसमें। 1 दरमियानी साइज़ की प्याज, 4 हरी मिर्चें, हाफ़ टी स्पून खाने का सोडा, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून मिर्चें और 1 टीस्पून नमक। तो चले आए हम ये बंद गोभी के पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बेसन में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मिर्चें डाल रहे हैं और फिर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून खाने का सोडा, प्याज और 4 हरी मिर्चें। तो सबसे पहले मैं इनको डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। चीज़ों को मैं बेसन के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दी हैं और अब मैं पानी डालकर इसे घोल लूँगी, बेसन को इसका पेस्ट बना लूँगी। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास मैंने पानी का लिया है और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी। आधा गिलास मैंने डाला है। इसको मैं बैटर बनाऊँगी ऐसा कि जो बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। देखें, मैंने 1 कप बेसन लिया है तो मैं उस हिसाब से सामान इसमें डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा लें तो फिर आप चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा, पानी भी फिर ज़्यादा ही डलेगा इसमें बेसन को हल करने के लिए। ये देखें, बहुत अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है तमाम चीज़ें। और अब इस कंडीशन पे हम इसके अंदर बंद गोभी जो हमने काट के रखी है, आधी बंद गोभी, वो हम मिला देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार पकोड़े बनते हैं ये बंद गोभी के। आप लोग ज़रूर बनाइएगा एक दफ़ा, तो मज़ा आ जाएगा आपको अफ्तार में। तमाम बेसन हमने बंद गोभी में मिक्स कर दिया बहुत अच्छी तरह से। और इसमें मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ूंगी और फिर मैं इसके पकोड़े बनाऊंगी, तो पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे। बस पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट हो गए बेसन को रखे हुए और अब हम इसमें ये पकोड़े डालना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी मर्ज़ी, आप हाथ से डालें या स्पून से डालें। पकोड़े दूसरी साइड से भी बहुत अच्छी तरह से हो गए, बहुत अच्छी तरह ये सिक गए। तो ये मैं अब निकाल लेती हूँ। देखिए वीवर्स, बंद गोभी के पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं और इसे मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ गार्निश किया है, जो बहुत मज़े की लगती है इसके साथ खाने में। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह ताला किसी और अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।